हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंश मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीएड विभाग के साइंस लेसन प्लान के बारे में। तो आज हम सेकंड हमारा लेसन प्लान है। यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप जैसे जानते हैं पाठ्य योजना 2 है हम लोगों का, और यहाँ इसके साथ साथ विद्यालय का नाम क्या यहाँ पर आपको भरना है, और उसके साथ साथ डेट डालना है, कक्षा डालना है, वर्ग डालना है, विषय डालना है, चक्र और अवधि, ये पूरा आपको करना है। उसके बाद प्रकरण यहाँ पर बच्चों से निकलवाना है। क्वेश्चन पूछने के बाद प्रश्न होने का जो क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन को पूछने के बाद ही हम लोग यहाँ पर प्रकरण अपना निकलवाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं 5-6 सामान्य उद्देश्य आपको लिखने हैं, जिसमें से आप लिख सकते हो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना, छात्रों में खोज का विकास करना, छात्रों की में विचारात्मक मौलिकता प्रदान करना। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा हो जाएगा ज्ञानात्मक, पहला होगा। यहाँ पर छात्र बल के बारे में अवगत हो सकेंगे, और यहाँ पर उसके बाद बोधात्मक कौशल होगा, उद्देश्य हमारा होगा। छात्र जो है वो बल के महत्व और उपयोगिता के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे अपनी। और तीसरा हमारा होगा अनुप्रयोगात्मक, यहाँ पर अनुप्रयोग करना सीख सकेंगे, बल के बारे में जो भी सीखा है उसको, उसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में सीख सकेंगे। और चौथा जो हमारा उद्देश्य होगा, वो बच्चे क्या होंगे कि कौशल, उनमें कौशल विकसित हो चुकेगा। जैसे बल से जो संबंधित घटनाएं होंगी उनके बारे में, या फिर उनके बारे में जानकारी ले सकेंगे, या फिर उनको जान सकेंगे कि ये घटनाएं किस बल के कारण या फिर कैसे घट रही हैं। ये हमारा विशेष उद्देश्य होगा। हमारा मेन मोटो है कि बच्चे के अंदर ये गुण आने चाहिए अवश्य से अवश्य। ये हमारा विशेष उद्देश्य होता है। तो आगे हम चलते हैं इसी प्रकरण में। यहाँ पर शिक्षण सामग्री होगी। शिक्षण सामग्री जो आप यूज़ करेंगे, जहाँ तक हो सके आप हस्तमेड मतलब अपने आप से हाथ से बनाई हुई हैंडमेड सामग्री का यूज करें। यहाँ पर बेसिबल, जैसे आप कुएँ से देख रहे हो बाल्टी से पानी को निकाला जा रहा है, या घर्षण बल यहाँ पर देख रहे हो जैसे एक लुढ़काया जा रहा है गेंद को यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, पेड़ से गिरता हुआ फल, चुंबकीय बल, इस तरीके से आपको हैंडमेड बनाना है जो अपने आप से बना हो। तो यहाँ पर हैंडमेड हम बना लेंगे कुछ। तो हैंडमेड यहाँ पर बन चुका है, सहायक सामग्री ये हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या ज्ञान है हम ये जानते हैं। तो हम ये धारणा रखते हैं कि बच्चे ये जो है वो सामान्य जानकारी रखते हैं बल के बारे में। उसके बाद हम प्रश्नावली प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर। तो प्रश्नावली प्रश्न में से आप पूछ सकते हैं, बल को बताना है तो 3 या 4 में आपका आंसर आ जाना चाहिए जिस चीज़ को पढ़ाना है। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछ सकते हैं इस तरीके से कि हम पढ़ते समय पुस्तक कहाँ रखते हैं। तो बच्चे कहते हैं मेज पर रखते हैं। उनका स्वाभाविक मतलब, कुछ लोग गलत जवाब भी दे सकते हैं। तो जहाँ तक जो ये आंसर लिखा गया है यहाँ पर, ये आंसर संभावित उत्तर है, या इससे अलग भी दे सकते हो, तो उसी तरीके से आप अपना बदल लेना है। मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कि सर धक्का लगाएंगे। और तीसरा जब आप कहोगे, वो बोलेंगे धक्का लगाएंगे, तो यहाँ पर झिकझैक बन रहा है। यहाँ पर मेज, फिर मेज से धक्का, फिर यहाँ पर धक्के से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर धक्के से क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पूछेंगे उनसे क्वेश्चन कि धक्का देने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वो बोलेंगे बल लगाना होगा। उसके बाद फिर कहेंगे हम बच्चों आज हम लोग बल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे कौन कौन सी विधियाँ हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के लिए। यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, तो बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बल के बारे में उनको बताएंगे। तो पहले हम पूछेंगे, बच्चों को बताएंगे कि जैसे हम लोग मेज खींच रहे थे या अन्य क्रिया कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, खींच रहे थे, रोक रहे थे, इन सब क्रिया में जो अतिरिक्त मतलब अन्य बल हम लोग लगाते हैं, इन सब क्रियाओं को करने में जैसे अन्य बल लगाते हैं तो वो बल कहलाता है। तो बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद इसका एक डिफिनीसन, आप बल क्या है वो उसका डिफिनीसन आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, जिससे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ बल क्या है। उसके बाद जब दूसरा हमें पढ़ाना होगा तो हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे उनसे। वो भी कैसे पूछेंगे, जैसे जो समस्या है उस पर आने वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिनिमम होता है और 3 मैक्सिमम यहाँ पर विकासात्मक भी हम पूछ सकता है। तो उनसे पूछेंगे बच्चों सुबह दांत को साफ करने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेंगे टूथब्रश करते हैं। तो टूथब्रश की ट्यूब दबाने पर क्या टूथब्रश बाहर क्यों निकलता है, तो समस्या में आ जाएंगे। वो बताएंगे तो, लेकिन आंसर लेकिन हो सकता है उनका सही ना हो। तो इस तरीके से
वो लोग बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम बताएंगे उनको बल के प्रकार, क्योंकि हम टूथपेस्ट बताए थे ना, तो वो किस तरीके से निकल रहा था, किस बल के कारण निकल रहा था, उनको समझाएंगे ना। तो यहाँ पर छात्राध्यापक कथन होगा। बल दो प्रकार का होता है, उनको बताएंगे, संपर्क बल, असंपर्क बल। अब वो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उनके लिए नया नया होगा। तो संपर्क बल बताएंगे, जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के द्वारा संपर्क में रहकर बल लगाया जाता है तो उस संपर्क बल कहलाता है। अभी हम लोगों ने कहा था बैल को गाड़ी खींचना, जैसे हमने बोलो बताया था ना, ट्यूब से जब हम टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं तो कैसे निकलता है, देखो हमारे द्वारा दबाया जा रहा है तब वो निकल रहा है, मतलब ये संपर्क बल है। तो इस तरीके से उनको समझाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे उनको कौन कौन सा संपर्क बल होता है, कौन सा पेशीय बल होता है, पेशीय बल कैसे होता है। तो संपर्क बल में हम कौन कौन से आते हैं, पहला आता है पेशीय बल आता है। उसके बाद जैसे आप पानी से भरी बाल्टी को लेकर के जाते हैं तो ये कौन सा बल होता है, पेशीय बल होगा। उनसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से कौन कौन सा पेशीय बल होता है। उसके बाद में बात करते हैं घर्षण बल की, ये भी किस में आता है, संपर्क बल में ना। एक वस्तु के बिना कहाँ घर्षण हो सकता है। तो घर्षण वस्तु के बारे में बताएंगे, जैसे देख लो सकते हो आप, घर्षण बल के उदाहरण यहाँ पर देंगे ब्लैक बोर्ड पर। और उसके बाद में उनको समझाएंगे कि बच्चों, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर खिसकाया जाता है तो क्या होता है, वो वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। इस तरीके से जैसे मेज का खिसकाना, फुटबॉल को लुकाना, तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ जाएंगे बच्चे। अब हम ये पूछेंगे उनसे, बोध प्रश्न लेंगे कि क्या हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। तो इसलिए बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न में कहेंगे पेशीय बल का कोई उदाहरण बताओ। तो बच्चों को हमने बताया भी था, दरवाजा खोलना, घसीटना, ये सब कुछ हो गया पेशीय बल का। और उसके बाद पूछेंगे घर्षण बल का कोई उदाहरण बताओ। तो बच्चे बताएंगे मेज को खिसकाना, क्योंकि हमने उनको को खिसकाने वाला क्वेश्चन दिया था और उनको हमेशा याद रहेगा वो। तो कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पर बच्चे, ये संभावित उत्तर है। तो इस तरीके से वो कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो हम सोचेंगे यही आगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर संपर्क बल हम लोगों ने बता दिया। फिर हम असंपर्क बल के बारे में बताएंगे उनको कि बच्चों, जब किसी वस्तु को बिना छुए उस पर बल लगाया जाए तो असंपर्क बल कहलाता है। अब वो असमंजस में आ जाए, क्या कौन सा बल होता है जिसको हम बिना छुए लगा देते। तो उनको बताएंगे बच्चों, संपर्क बल होता है जैसे गुरुत्वीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, विद्युत बल हो गया। ये तीन बल, ऐसे कई बल हैं जो जो बिना छुए हुए लगा सकते हैं। जैसे देखते हो ना, एक चुंबक बल। चुंबक क्या होता है, एक लोहे को अपनी ओर, कीलों को, छोटी छोटी जो कीलें होती हैं, चुंबक अपने ओर आकर्षित कर लेता है। क्या चुंबक उसको छूता है, नहीं छूता है ना अपने आप से। तो इस तरह बिना छुए जो बल लगाए वही संपर्क बल होता है। तो उनको बताएंगे गुरुत्वीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है। इस तरीके से उनको बताएंगे कि असंपर्क बल कौन कौन सा होता है। उसके बाद गुरुत्वीय बल के बारे में उनका उनका डिफिनीशन लिखवा देंगे, जैसे वो कभी भूल जाए तो वो उस एग्जाम्पल की मदद से उसको सीख सकें। उसके बाद लोहे, यहाँ पर ये यहाँ पर हम अपना काम समाप्त कर देंगे। ये हमारा 40 मिनट में इतना पढ़ा देंगे हम। उसके बाद हम करेंगे क्या, निरीक्षण कार्य करेंगे। हमने जो ब्लैक बोर्ड पे बार बार लिख रहे थे, उस निरीक्षण कार्य को हम अपने श्याम पट्ट पर, छात्राध्यापक जो होगा, उस श्याम पट्ट पर कराए गए कार्य को अपनी पुस्तिका में, उनको छात्रों को अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगा कि बच्चों, आप अपनी श्याम पट्ट पर कराए गए कार्य को अपनी कक्ष पुस्तिका में लिख लीजिए। और स्वयं क्या होगा, घूम घूम कर निरीक्षण करेगा, कौन बच्चा लिख रहा है, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, कौन सा प्रॉब्लम में है, कौन नहीं है। इतना करने के बाद क्या होगा, मूल्यांकन प्रश्न वो पूछेगा कि जैसे उसने जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, उनको कितना आया। तो वो मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे 4-5 प्रश्न अपने आप से बाप बना लेना। यहाँ पर जैसे आप पूछ सकते हो, सामान से लदी हुई ट्राली को खींचना कौन सा बल कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे इसका उत्तर जो होगा। गेंद का जैसे लुढ़कना कौन सा बल कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। तो बताएंगे संपर्क बल कहलाता है। उसके बाद तीसरा पूछ सकते हो, पेड़ से फल का गिरना कौन सा बल है। तो इस तरीके से आप पूछोगे। चुंबक के द्वारा कीलों का आकर्षित करना कौन सा बल है। ये तो आपके मूल्यांकन प्रश्न हो गए। तो आप यहाँ पर कई क्वेश्चन रख सकते हो अपने आप से भी, अगर आप साइंस लिए हैं तो। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चे, जिससे घर जाएं तो उनको याद हो जाए ना, एक बार पढ़ेंगे ना आपने जो बताया है। तो आप बच्चों से कहोगे बच्चों, संपर्क बल तथा संपर्क बल के 5-5 उदाहरण अपने गृह कार्य पुस्तिका में करके लाओ। तो बच्चे जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे जा करके वो जो आपने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन का आंसर अपने आसपास पड़ोस से ढूंढेंगे, जिससे उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल को आप गृह कार्य में दीजिए, जिससे जो उनके जीवन से, कार्यशैली से रिलेटेड हो। तो इस ये आपका नया लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से का लेसन प्लान जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका पर्यवेक्षण पत्र हो जाता है। यहाँ पर पर्यवेक्षण पत्र हो जाता है। तो यहाँ पर नाम लिखा था और पता लिखा था, इसलिए हमने इसको रद्द कर दिया है।
अब यहाँ पर आपका यहाँ पर पर्यवेक्षण पत्र होगा और इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा जाएगा, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कैसा किया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय से बीएड कर रहा है तो ये चैनल इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।